अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए दुनिया की 10 बेहतरीन और आसान तरीन स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन स्कॉलरशिप्स को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी स्टडी फ्री हो जाएगी बल्कि आप इतने पैसे बचाकर घर वालों को भी दे सकते हैं जितनी पाकिस्तान में 17वें या 18वें ग्रेड वाले ऑफिसर की तनख्वाह होती है। अगर आपने 12 साल एजुकेशन मुकम्मल की है यानी FSC मुकम्मल कर ली है या इस साल करने वाले हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में मजीद तालीम के लिए दुनिया की मशहूर स्कॉलरशिप्स की मालूमात शेयर करने वाला हूं। इन स्कॉलरशिप्स को आप फ्री में कैसे हासिल कर सकते हैं जिसमें आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये वो बातें हैं जो कोई कंसल्टेंट आपको नहीं बताता। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हासिल करने के बाद ना सिर्फ आप फ्री में अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ सकते हैं बल्कि आप माहाना वजीफा की मद में लाखों रुपए कमाकर अपने खानदान को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इन स्कॉलरशिप्स में आपको किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है, बाकी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर मौजूद वीडियोस और गूगल से मिल सकती है। अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, पैसे नहीं हैं, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों की फ़ीस के लिए पैसे नहीं हैं और आप बाहर मुल्क स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो वो भी फ्री, बिल्कुल फ्री में। तो ये वीडियो गौर से देखें। इस वीडियो में आपको दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की उन स्कॉलरशिप्स के बारे में बता दिया गया है जिसमें ना तो आपको किसी को एक पैसा देने की ज़रूरत है और ना सिफारिश की। दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म की स्कॉलरशिप्स मौजूद हैं जिनमें दुनिया भर से लाखों स्टूडेंट्स मुख्तलिफ ममालिक में पढ़ते हैं बिल्कुल फ्री में। इन स्कॉलरशिप्स पर पाकिस्तान से भी हज़ारों स्टूडेंट्स सिलेक्ट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप के तमाम अखराजात के साथ साथ माहाना वजीफा भी दिया जाता है, वो भी डॉलरों में। पहले नंबर पर आती है जापानीज मैक्स स्कॉलरशिप। ये BS MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जाती है। ये स्कॉलरशिप जापान के मुल्क में होती है। इसके लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है। बार बार आगे भी आइल्स के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ आइल्स क्या चीज़ है। आइल्स एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि आपकी इंग्लिश बोलने, सुनने और आपकी इंग्लिश पढ़ने की सलाहियत कितनी है। इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन अमूमन अप्रैल से जून के दरमियान होती है। ये जापान गवर्नमेंट की सबसे मशहूर स्कॉलरशिप है जिसके ऊपर हज़ारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जापान में फ्री पढ़ते हैं और इन स्टूडेंट्स को माहाना लाखों रुपए वजीफा भी दिया जाता है। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट्स के तमाम अखराजात जापान गवर्नमेंट की तरफ से अदा किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आती है द स्टाइपेंडियम हंगेरी कम स्कॉलरशिप। ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें BS MS और PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इस स्कॉलरशिप का होस्ट कंट्री हंगरी है। हंगरी यूरोप का मुल्क है और यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, यानी अगर आपको हंगरी का वीज़ा मिल जाता है तो आप यूरोपीय यूनियन के 28 ममालिक में वीज़ा के बगैर एंट्री कर सकते हैं, यूरोप को घूम सकते हैं और वहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। इसकी डेडलाइन अमूमन दिसंबर के महीने में होती है। हंगरी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पिछले कई सालों से हंगरी गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फराहम कर रही है। हंगरी गवर्नमेंट हर एक मुल्क में एक इदारा मुंतखब करता है जिसके ज़रिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दरख्वास्त देते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो इदारा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान यानी HEC है। इस स्कॉलरशिप का पर अप्लाई करने के लिए आपको 2 दरख्वास्तें जमा करनी होती हैं। एक हायर एजुकेशन पाकिस्तान को आप दरख्वास्त देते हैं और दूसरी दरख्वास्त हंगरी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों में देनी होती है। तीसरे नंबर पर द इंडोनेशियन गवर्नमेंट KNB स्कॉलरशिप है। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें BS MS और PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसमें होस्ट कंट्री इंडोनेशिया है। इसमें आइल्स यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है और इसकी डेडलाइन तकरीबन अप्रैल के महीने में हर साल होती है। इंडोनेशिया की इस स्कॉलरशिप्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और यही वजह है कि इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने वालों की सिलेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। ये स्कॉलरशिप इंडोनेशिया की एम्बेसी देती है। पाकिस्तान में मौजूद इंडोनेशिया एम्बेसी इस स्कॉलरशिप का ऐलान हर साल करती है और उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। चौथे नंबर पर आती है टर्की बरसुलारी स्कॉलरशिप। इसमें भी BS MS और PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। होस्ट कंट्री तुर्की होता है। इसमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। आमतौर पर हर साल डेडलाइन 10 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान होती है। तुर्की बरसुलारी स्कॉलरशिप तुर्की का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है और हर साल ये 10 जनवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक इस स्कॉलरशिप की ऑनलाइन पोर्टल खुली रहती है। सैकड़ों पाकिस्तानियों समेत दुनिया भर से हज़ारों स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप पर तालीम हासिल करते हैं। इस स्कॉलरशिप में मेडिकल फील्ड यानी MBBS भी ऑफर किया जाता है।
और यही वजह है कि इस स्कॉलरशिप को दुनिया की बेहतरीन स्कॉलरशिप्स में शुमार किया जाता है। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई का तरीकाकार बहुत आसान है, जो उनकी वेबसाइट पर दरखास्त देने से होता है। 5वें नंबर पर द मोरक्को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। ये भी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है जो BS, MS और PhD के प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जाती है। इसमें होस्ट कंट्री इंडोनेशिया है। आइल्स यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, यानी कुछ यूनिवर्सिटियों में ये रिक्वायर्ड होता है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड नहीं होता। इसकी डेडलाइन हर साल अगस्त के महीने में होती है। ये स्कॉलरशिप पिछले कई सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दी जा रही है। हंगरी स्कॉलरशिप और इसका तरीकाकार तकरीबन सेम है। मराकश हर एक मुल्क में एक इदारा मुंतखब करता है जिसके ज़रिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दरखास्त देते हैं। पाकिस्तान के अंदर वो इदारा हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान यानी HEC है। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपको 2 दरखास्तें जमा करानी होती हैं, एक हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान को और दूसरी दरखास्त मराकश गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटियों में देनी होती है। 6ठे नंबर पर आता है द मैक्सिको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें BS, MS और PhD प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। इसका होस्ट कंट्री USA होता है। आइल्स रिक्वायर्ड आमतौर पर नहीं होता, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड हो भी सकता है। इसकी टेंटेटिव डेडलाइन हर साल सितंबर के महीने में होती है। यह स्कॉलरशिप्स 180 से ज़ायद ममालिक को दो तरफा ताल्लुकात के लिए मखसूस प्रोग्रामों और खसूसी मुआहदों के ज़रिए पेश किए जाते हैं। मैक्सिको के इस प्रोग्राम में 70 से ज़्यादा इदारे शिरकत करते हैं और तमाम तालीमी प्रोग्राम पेश करते हैं जो नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ बतौर नेशनल क्वालिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम रजिस्टर्ड होते हैं। वजारत खारजा की जानिब से मैक्सिकन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन इन गैर मुल्की शहरियों को इस स्कॉलरशिप पर मदऊ करती है जो रिसर्च या मास्टर डिग्री, डॉक्टरेट, ग्रेजुएट सतह की तहकीक करने या अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट सतह में हिस्सा लेने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने का ख्वाहिशमंद हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए बेहतरीन रास्ता है। इस स्कॉलरशिप में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। स्कॉलरशिप हासिल करने के बाद आपकी तमाम तर अखराजात स्कॉलरशिप के ज़रिए स्पॉन्सर किए जाते हैं, जिसमें आपके टिकट से लेकर वहां रहने और माहाना वजीफा तक शामिल है। 7वें नंबर पर अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप श्रीलंका प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप आ जाता है। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और BS प्रोग्राम्स के लिए ऑफर किया जाता है। इसमें होस्ट कंट्री श्रीलंका है और आइल्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। इसकी डेडलाइन हर साल मई के महीने में होती है। श्रीलंका की वजारत तालीम पिछले कई सालों से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। ये स्कॉलरशिप्स ज़्यादातर एक ख़ास एग्रीमेंट के ज़रिए दी जाती हैं जो श्रीलंका गवर्नमेंट मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के साथ करती है। इस स्कॉलरशिप के लिए हर मुल्क में एक इदारा मुंतखब होता है जो एप्लीकेशंस को शार्ट लिस्ट करता है। पाकिस्तान में ये इदारा हायर एजुकेशन कमीशन यानी HEC है। इस स्कॉलरशिप पर अप्लाई करने के लिए आपको HEC की वेबसाइट पर दरख्वास्त जमा करनी होती है, ताहम अप्लाई का तरीका वक्त के साथ बदलता रहता है। 8वें नंबर पर आता है NPU प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप प्रोग्राम चाइना। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो BS, MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए ऑफर किया जाता है। इसमें होस्ट कंट्री चाइना है और आइल्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। डेडलाइन मिड मई में होती है और इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है। अगर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है उसकी वजह से अप्लाई कम होती है और आपकी सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। चीन ने तालीम और रिसर्च के मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं और इसी वजह से वहां की यूनिवर्सिटियां अब मुकम्मल फंडेड स्कॉलरशिप्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पेश कर रही हैं। नादरन वेस्टर्न पॉलीटेक्निकल यूनिवर्सिटी की ये स्कॉलरशिप बेहतरीन मौके फराहम करती है। इसमें मुकम्मल अखराजात के साथ साथ माहाना वजीफा भी दिया जाता है। 9वें नंबर पर कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम आ जाता है। ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो BS, MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए ऑफर की जाती है। होस्ट कंट्री साउथ कोरिया है और आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। डेडलाइन तकरीबन सितंबर में होती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं होती। ये स्कॉलरशिप कोरिया की गवर्नमेंट की तरफ से पेश की जाती है और ये स्कॉलरशिप हर साल दुनिया भर के तलबा के लिए दस्तयाब होती है। खसूसन पाकिस्तान से भी दर्जनों तलबा सिलेक्ट होते हैं। अप्लाई करने के बाद जो तलबा मुंतखब होते हैं उन्हें 1 साल के लिए कोरियन ज़बान सिखाई जाती है, जिसके अखराजात कोरियन गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। 10वें नंबर पर आता है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप यानी सिल्क रोड प्रोग्राम तियानजिन यूनिवर्सिटी। ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो BS, MS और PhD प्रोग्राम्स के लिए ऑफर होता है। होस्ट कंट्री चाइना है। आइल्स रिक्वायर्ड नहीं होता। हर साल डेडलाइन सितंबर
के महीने में होती है। रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती। ये स्कॉलरशिप चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल ममालिक के तुलबा के लिए मखसूस है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान शामिल हैं। ये स्कॉलरशिप चीन की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ फंड करती हैं और अक्सर कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए सिलेक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। इसमें आपकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस, रिहाइश, खाने पीने के अखराजात और माहाना वजीफ़ा शामिल होता है। ये तमाम स्कॉलरशिप्स मुकम्मल फंडेड हैं, जिनमें टिकट, वीज़ा, रिहाइश, मेडिकल और माहाना वजीफ़ा शामिल होते हैं। आप बगैर किसी सिफारिश या एजेंट के इन स्कॉलरशिप्स पर खुद घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। मज़ीद कैरियर रिलेटेड वीडियोज़ हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।